रे वोटर गंगा किनारे वाला। नमस्कार, मैं हूँ श्वेता सिंह। वोटर गंगा किनारे वाले के मन की बात जानने के लिए हम हरिद्वार से पहुंच चुके हैं अब मुजफ्फरनगर। जी हाँ, मुजफ्फरनगर जिले के एक सिरे को छूकर गंगा निकलती है। ये शुक्रताल है जहां पर हम इस समय मौजूद हैं और आप देखिए पानी इसका कितना आपको पारदर्शी बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। यहाँ पर मछलियां ही मछलियां, यानी प्राण के पूरे पूरे निशान इसके भीतर। वैसे भी बहुत चमत्कारी इसे माना जाता है, बहुत महत्व इसका माना जाता है। और चुनाव का जब समय आता है तो जितने भी नेता होते हैं यहाँ पर माथा टेकने जरूर आते हैं, आशीर्वाद लेने आते हैं, गंगा मैया की आशीर्वाद। यहाँ पर अर्जुन के पोते यानी अभिमन्यु के बेटे परीक्षित, यहीं पर उन्होंने भागवत कथा सुनी थी महर्षि शुकदेव से, और इसीलिए इसका इतना ज्यादा महत्व होता है। हाल फिलहाल के समय में दंगों की वजह से मुजफ्फरनगर चर्चा में रहा, लेकिन ये चीनी का कटोरा है। यहाँ पर जो किसान हैं, जो शुगर मिल है, वो सारी चीजें मिला जुलाकर निर्धारित करती हैं कि किस तरह से मुजफ्फरनगर वोट करेगा। इसीलिए यहाँ पर हमने तमाम लोगों को बुलाया है जो कि हमारे साथ बातचीत करेंगे यहाँ पे। तो ये अद्भुत सी जगह है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर एक तरफ आप पौराणिक महत्व की तमाम व्यवस्था देखेंगे, दूसरी तरफ आप एक टैंक भी देख सकते हैं और एक करगिल स्मारक का यहाँ पर निर्माण कराया गया है। हाँ, आप सेना से रिटायर्ड हैं जी। आप वोट देने जाएंगे तो क्या सोच कर जाएंगे? हम ये सोचेंगे कि हमारे देश की सुरक्षा सबसे पहले हम देखेंगे। जो देश की रक्षा की सुरक्षा की बात करेगा उसी को हम वोट करेंगे। आपको बालाकोट पर गर्व हुआ था? हाँ, गर्व हुआ था, बिल्कुल। हम ऐसे नेताओं को चाहते हैं जो देश के प्रति जो आतंक को भक्षम करने वाले हों और अपने देश की तरक्की पर चलाने वाले, देश को जो है ना उन्नति पर लाने वाला नेता हो। ऐसा नेता चाहिए जो देश को आगे बढ़ाए, अपने देश में जो ये उग्रवाद हो रहा है इसको कंट्रोल करे और हर तरह से देश का डेवलपमेंट हो। क्या करते हैं? हम तो स्टडी करते हैं और बिजनेस करते हैं अपना। पढ़ाई और बिजनेस दोनों। नौकरी मिल जाएगी यहाँ? नौकरी कहाँ मिलती है? नौकरी तो मिलती ही नहीं है बिल्कुल भी। नौकरी का फंडा ऐसे चल रहा है। आप रोजगार मुद्दा है? जी नहीं मैम। नहीं, ये रोजगार मुद्दा है। जी। रोजगार के मुद्दे पे आप किसी और को वोट देंगे? जी नहीं मैम, ओनली मोदी। चाहे रोजगार हो चाहे नहीं हो। अच्छा, आप बताइए। यस मैम, मोदी जो हमारी वोट होगी वो मोदी के लिए होगी। आप लोग यहीं पर रहते हैं? यहीं पर रहते हैं। क्या मुद्दा आपका रहेगा इस बार वोट करने में? वोट करने का जो देश के लिए अच्छा काम करेगा वही मुद्दा रहेगा हमारा। यहाँ पर स्कूल, पढ़ाई लिखाई सबकी व्यवस्था ठीक है? ये जो भी अच्छा काम करेगा देश का उसको हम तो उसको देंगे वोट। आप लोग पढ़ रहे हैं? हाँ जी। क्या पढ़ रही हैं? पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हूँ। उसके बाद क्या प्लान है? उसके बाद देखेंगे टीचिंग लाइन में। टीचिंग में जाना। आपको लगता है नौकरी मिल जाएगी? हाँ, मिल जाएगी जब से बीजेपी आई है। आपको ऐसा लगने लगा है? तो आप किस चीज की खेती करते हैं? गन्ने की। गन्ने की करते हैं जी। गन्ना किसानों को तो सुनते हैं बहुत प्रॉब्लम है सरकार से। बहुत कोई जो हमारे जो गन्ने का भुगतान नहीं हो रहा। हाँ। और जो हमारे बच्चों की जो पढ़ाई नहीं हो पा रही। हाँ। बड़ा दुखेगा यहाँ का किसान। यही मुद्दा है जी। इस साल ये दिक्कत आ रही है कि जो सरकारी मिले हैं उनका पेमेंट नहीं हो पा रहा किसानों को टाइम पे। जो प्राइवेट मिले हैं उनका भुगतान सही चल रहा है, सरकारी मिला का पेमेंट नहीं चल रहा है। गंगा जी में कि जल स्तर में कुछ बदलाव हुआ है या वैसे ही वैसे है? कुछ नहीं हुआ है, पहले से जितना था उतना ही है। बरसात होती है, बरसात में पानी आता है, उससे जल स्तर बढ़ जाता है। हमारी सरकारी योजना लंबित है, इसलिए जल की मांग कर रखी, लिखापड़ी चल रही। फिर भी प्रयास है कि चल जाएगा, काम आ जाएगा जल्दी। क्योंकि जो प्रसिद्ध गंगा घाट होता है ना वो नदी के किनारे किनारे, लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही ऐतिहासिक पौराणिक स्थल है शुक्रताल,
और तीर्थ के तौर पर बहुत ज्यादा महत्व है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर आपको लग रहा है कि उस हिसाब से नहीं विकास हो पाया। जिस तरीके की योजनाएं यहाँ डिक्लेयर होती हैं उस तरीके का काम नहीं होता, विकास के नाम पे एक चलावा रहता है। गंगा को अगर साफ करना है तो सफाई ना करके गंगा को गंदा करना बंद कर दें, तो गंगा स्वयं ही अपने को साफ कर लेगी। चुनाव के अंदर जो भी पार्टी देश हित को प्रथम स्थान देगा, जाति, धर्म, समाज, ग्रुप, इनसे उठ करके अगर राष्ट्र रहेगा, देश रहेगा, तो सब सुरक्षित रहेंगे। अगर देश खुशहाल होगा तो लोग खुशहाल होंगे। अगर लोगों का विकास होगा, तो देश का विकास होगा। देश का विकास लोगों के विकास के साथ जुड़ा हुआ है। हम तो उस देश के वासी है जहाँ गंगा जमुना बहती है। हम उस देश के गंगा जमुना दोआब का इलाका ही दोआबा का है। यहाँ के यानी दोआबा की बिरयानी बड़ी मशहूर है, हर चीज मशहूर है। हम यही चाहते हैं जिस तरह से गंगा बह रही है, जमुना बह रही है, हम लोग भी इसी तरह से मिलजुल के सब हिंदुस्तान में रहें। आप बताइए। मोदी को देंगे जो वोट। अच्छा, मुद्दा नहीं है कोई, जो कुछ कर रहा हो काम वो सही कर रहा है जी। ठीक है काम। जी हम तो ये कहना चाहेंगे कि हमें 5 साल के अंदर सरकार, भाजपा सरकार ने अच्छा काम किया और हमारा पूरा सपोर्ट बीजेपी सरकार को। आप क्या करते हैं? जी हम लोग भैया यही खेती का काम करते हैं जी। खेती पे काम। हाँ जी। तो उसमें आपको लगता है और बेहतर वादा तो सबसे ज्यादा किसानों से ही किया जाता है हर चुनाव में। जी वादे तो सभी करते हैं लेकिन पूरे तो कोई करता है, लेकिन हमें बीजेपी सरकार पे काफी कॉन्फिडेंस है, विश्वास है कि आगे भी अच्छा काम किया और आगे भी अच्छे काम करते रहेगी बीजेपी सरकार। हमारा मुद्दा यही है कि आतंकवाद जड़ से खत्म किया जाए और देश की रक्षा पक्के बीजेपी मोदी के आदमी पर। आपका कामकाज कैसा चल रहा है? कामकाज ठीक चल रहा है। हाँ बढ़िया। आप क्या करते हैं? मैं जी यहाँ पे गंगा जी में मोटर बोट चलाता हूँ जी। मोटर बोट चलाते हैं? हाँ जी। अच्छा, तो यहाँ जाके धारा चौड़ी कहाँ पर होती है? जी धारा तो यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है मुख्य धारा। यहाँ हमें मोटर बोट चलाने में बहुत दिक्कत होती है। हरिद्वार से आते हुए जो मुख्य धारा है वो 10 किलोमीटर, यहाँ से 10 किलोमीटर दूरी पे है, तो यहाँ से हमें मोटर बोट चलाते बहुत दिक्कत होती है कम पानी की वजह से। हमारे यहाँ पे 8 मोटर बोट चल रही है, तो बहुत दिक्कत होती है। बार बार पंखा नीचे पत्थरों में लग के टूट जाता है। मैं पढ़ाई करता हूँ मैम। क्या पढ़ रहे हैं? बीपीएड कर रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद क्या करना चाहते हैं? क्या नाम, अपनी जॉब वगैरह के लिए तैयारी करूँगा। मिलेगी आपको लग रहा है? जी मेहनत करूँगा तो जरूर मिलेगी। अच्छा, और सरकार की तरफ से कहा जाता है रोजगार नहीं मिल रहे हैं लोगों को। ये सब लोगों की धारणाएं हैं। अगर हमें आपने अपनी आंखों के सामने अपने आसपास लोगों को नौकरी लगते देखा है? हाँ देखा है, मेरे भाई हैं, मेरे परिवार से है जी। नोटबंदी से दिक्कत हुई थी, अभी तक दिल में कसक है? नहीं कोई दिक्कत नहीं, सब बराबर चल रहा, सब ठीक। हाँ कोई दिक्कत नहीं। आप बताइए, आप क्या करते हैं? मैं कंपनी में ठेकेदारी करता हूँ। अच्छा। जब से मोदी ने उज्ज्वला योजना चलाई है, जब से हमें तो कंपनी में कोई दिक्कत आ नहीं रही। क्यों काम दोगुना हो गया, क्यों सिलेंडर हर घर में सिलेंडर जा रहा, तो काम हर कंपनी का काम बढ़ गया। अब लोग बात कहते हैं रोजगार नहीं है, रोजगार तो बहुत करने वाले के लिए है। महागठबंधन बीजेपी पर भारी पड़ जाएगा इस बार? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। नहीं तो उनका जो वोट गणित है कि कौन किसकी तरफ जाएगा, देशभक्त है वो मोदी जी के पास ही जाएगा, मोदी जी को वोट कर देगा। इससे गठबंधन से फर्क पड़ेगा जी, प्रभाव पड़ेगा जरूर, बिल्कुल पड़ेगा। हाँ जी लग रहा है। आप क्या करते हैं? हम किसान हैं जी। किसान हैं? हाँ जी। किसान सब नाराज ही हैं सरकार से। हाँ जी। आप क्या करते हैं? मैं बिजनेस करता हूँ, लकड़ी का बिजनेस करता हूँ। हाँ उस पे असर पड़ा है? बहुत असर पड़ा है जीएसटी से। तो आपको नाराजगी है जो नीतियाँ है? नाराजगी है, नीति है, सही बात। आपको? हाँ जी नाराजगी है, मेरी नाराजगी है जी। जीएसटी से? आप भी कारोबारी हैं? हाँ जी। आप प्रधान हैं यहाँ, तो यहाँ चीजें लोग तो लगभग खुशी हैं, कुछ चीजों से खाली दुखी हैं। तो आपसे खुश हैं या सरकार से खुश हैं? केंद्र से? नहीं, सरकार से भी खुश हैं, हमारे से भी खुश हैं, पर सरकार जो ज्यादा वादे कर दे ना उनका पूरा नहीं पट पाता। यहाँ से जो है, नहीं तो जब से उत्तराखंड बना ये हरिद्वार की पोजीशन में होना चाहिए था, हरिद्वार की पोजीशन में होना चाहिए था, पर हमारा दुर्भाग्य वो हो नहीं पा रहा। एक तो यहाँ पे मैन गंगा की जो मैन धार आनी चाहिए, गंगा जल बहुत कम हो जाता है, लोग नहा नहीं पाते अपना। एक पुल भी बहुत जर्जर हालत में है यहाँ का, ये पुल भी नया निर्माण होना। इसी पे फिल्म का शूटिंग हुआ था ना? हाँ, सुल्तान फिल्म की शूटिंग इस पर हुई थी जब वो। ये दोबारा बनना चाहिए, जर्जर हालत में है ये। एक मैन धार यहाँ गंगा की आनी चाहिए। एक किसान की समस्या, गन्ना का पेमेंट नहीं हो पा रहा किसान का, जो है किसान बहुत परेशान है इस सरकार में। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय
सड़क पर आगे बढ़ते हुए हम यहाँ पर रुके हैं, जो कि खेत के बीचों बीच एक गुड़ कोलू इसको कहते हैं। यहाँ पर जो गन्ना काट कर मंगाया गया है खेतों से खरीद कर, उसे यहाँ पर गुड़ बनाया जाता है। तो चीनी की कटोरी भले ही मुजफ्फरनगर को कहा जाता हो, लेकिन गुड़ की भी कटोरी होती है यहाँ पे। गुड़ भी बनता है, बहुत बहुत इस तरह से काम चलता है। हाँ जी, गुड़ बनता है यहाँ पे। किस तरह से आप लोग को खरीदी होती है और किस तरह से आप बेचते हैं इसको? गुड़ बेचते हैं, लाते हैं, बना के तैयार करते हैं, मंडी में ले जाते हैं। वहाँ से जो सिस्टम है व्यापार का, अगर 20 किलो का एक डब्बा तोल ले तो उसमें 500 ग्राम मंडी का लाला खा जा उसको। जो सरकारें अपनी तरफ से वादा करती हैं कि बिचौलियों को हटा देंगे और आप लोग को सीधे सीधे होगा, वो सब नहीं हो पा रहा है। कुछ नहीं हो पा रहा जी इसमें, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब अपने स्तर से ही करते हैं लोग। कुछ बदलाव हो पाया है? जो वादे किए जाते हैं वो हुआ है कि नहीं? वादे तो कम ही है, इनमें क्या घोषणाएं ज्यादा है, वादे कम है। लगभग 40% है यहाँ पर जो किसानी करते हैं, किसान हैं जो यहाँ पर, है ना? और अप्रत्यक्ष रूप से भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। आप लोग भी यहीं के रहने वाले हैं? क्या मुद्दा रहेगा इस बार वोट देने के लिए? ये बीजेपी ने तो कुछ नहीं करा, जो वोट दे। हाँ जी, कुछ नहीं करा। आप क्या करते हैं? आपकी भी? हाँ जी, खेती है हमारी भी। जी, बहुत बुरी तरह से पिट रही है जी, बहुत मंदा गन्ना चल रहा और बहुत कुछ नहीं मिल रहा, बिल्कुल लागत भी पूरी नहीं हो पा रही। किसान बहुत नुकसान में है। आप पहली बार वोट देंगे, दूसरी बार देंगे? हम तो पहली बार देंगे जी। क्या इस बार चुनाव के लिए वोट तो देने जाएंगे? हाँ जी, बिल्कुल जाएंगे। किस मुद्दे पे वोट देंगे? भाई हम भी किसान ही हैं, किसान के मुद्दे पे देंगे। जो सरकार इन्होंने कहा था कि भाई 20 रुपए बढ़ाएंगे, वे भी नहीं बढ़ाए, जो का तो रेट रख दिया। किसानों का कोल्लो में भी बुरी दशा रही है अब। क्या अच्छा ये बताइए, जो 6000 वाला मामला है वो आप लोग पर भी लागू है? हाँ, 6000 का लागू जी, लागू है। मिला था पहला किस्त? अब बताया था, अभी तो कुछ नहीं आया जी। आप लोगों ने दिया था आवेदन? आवेदन दे रखा जी, बहुत पहले दे दिया था, जब ऑर्डर हुए तभी दे दिया था जी। उससे फायदा होगा अगर मिलेगा? अजी मिलेगा जब भी तो फायदा होगा जी, मिल तो नहीं रहा, अभी तो कुछ नहीं मिल रहा। अच्छा, तो आप लोगों को लग रहा है कि कई घोषणाएं जो केंद्र से हो रही है वो आप लोगों तक पहुंच नहीं रही हैं? कुछ नहीं पहुंचा जी, कुछ नहीं पहुंचा। यहाँ बड़ी गुड़ मंडी है ना, जहाँ पर आप लोग सब लेके जाते हैं? यहाँ तो गुड़ मंडी है, इसे की सबसे बड़ी मंडी यही है। सबसे बड़ी मंडी है। और देखिए यहाँ पर इसी तरीके से, भले ही मन में इस समय सरकार को लेकर कड़वाहट हो, लेकिन गुड़ यहाँ पर किस तरीके से बन रहा है वो भी देखिए। लेकिन ये क्या बना हुआ गुड़ है ना? ये देखिए बना हुआ गुड़ यहाँ पर रखा है। इसी पर परत जमाई जाती है ना गुड़ की। यहाँ पर खौलाने के बाद इसकी परत इस तरह से यहाँ पे जमाई जाती है और अब ये गुड़ तैयार है। आपके जो सांसद हैं यहाँ पर, उन्होंने काम किया है? हमारे सांसद ने जो काम किया है वो अपने ही लोगों पर फोकस करके काम किया है। हर तरीके का काम किया उन्होंने। 2-3 मामलों पे अपने में खड़े नहीं उतरे। हम अब हैं और सांसद को लेकर सवाल के साथ हम लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। आपके जो सांसद हैं यहाँ पर, उन्होंने काम किया है? हमारे सांसद ने जो काम किया है वो अपने ही लोगों पर फोकस करके काम किया है। आम जनता काफी परेशान रही है, सड़कें पूरी टूटी हुई हैं और यहाँ वादे ही ज्यादा हुए हैं, काम तो बहुत कम हुआ है। सांसद को कितने नंबर दे रहे हैं 5 साल में? In fact, out of 100, I can give him only a 25, not more than that. 100 में 25? अच्छा, सांसद यहाँ पर आते हैं, कभी आप मिले, कभी कोई जरूरत पड़ी? हर तरीके का काम किया उन्होंने और क्षेत्र में बहुत अच्छा विकास किया हुआ है। संजीव बालियान को कितने नंबर दें? संजीव बालियान को 10 में से 9 देंगे, क्योंकि उन्होंने हर तरीके का काम किया हुआ है यहाँ। मैम यहाँ तो उनका काम ही चल रहा है सांसद का, 10 में से 10 ही नंबर मिलेंगे उनको तो यहाँ पर। 10 में 10 दे रहे हैं। सांसद यहाँ पर आपने देखा है कभी उन्हें आए हैं, काम किया है? हाँ, क्षेत्र में तो रहते ही हैं, पर हाँ 2-3 मामलों पे अपने में खड़े नहीं उतरे। एक तो गन्ने का पेमेंट था, जो 4 दिन में 14 दिन में बता रहे थे ना, तो वो करवाया आज लो। वोट पीएम के नाम पे है या सांसद के नाम पे? पीएम के नाम पे है आपका। चलिए देखिए, जिस तरह का मतलब मुझे लगता है कि 2.5 से लेकर और 10 में 10 तक मिला है, 5 भी मिले हैं। तो कुछ काम है जो नहीं किए हैं, कुछ काम है जो सांसद ने किए हैं। लेकिन हर चुनावों से पहले से भी पिछली बार 50% से थोड़ा सा ज्यादा वोट मिला था संजीव बालियान को। देखना होगा कि इस बार चूंकि हमने आपको खेतों से लेकर गांव शहर सबका हाल दिखाया है और उसमें से परखना होगा कि कितना काम सांसद का और क्या इस बार वो आश्वस्त हो सकते हैं। कैमरा पर्सन हिमांशु शर्मा और रितेश मिश्रा के साथ वोटर गंगा किनारे वाले में आज के लिए इतना ही। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।